चंदौली जमीनी विवाद में मचा हड़कंप, वाद विवाद और मारपीट के बाद भारी पुलिस बल और पीएसी तैनात। शांति व्यवस्था कायम रखने को तत्पर पुलिस ने हाइड्रा की मदद से हटवाई श्रेया मेडिकल की शॉप। जिला चंदौली ब्यूरो चीफ अशोक कुमार जायसवाल। चंदौली खबर जनपद चंदौली से है, जहां सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत जिला अस्पताल के समीप दो पक्षों में जमीनी विवाद का मामला इस कदर तुल पकड़ा कि शांति व्यवस्था कायम रखने को भारी पुलिस बल और पीएसी की तैनाती करनी पड़ी। बता दें कि जिला अस्पताल के समीप श्रेया मेडिकल स्टोर के संचालक नवनीत सिंह और बजरंग मेडिकल स्टोर के संचालक राकेश पांडेय के बीच जमीनी विवाद का मसला काफी समय से चल रहा है। विवाद का यह मामला कई घटकों में चला है, लेकिन विवाद उस समय गहरा हो गया जब श्रेया मेडिकल स्टोर के संचालक द्वारा राकेश पांडेय के मकान में स्थित बजरंग मेडिकल स्टोर के सामने बड़ी सी गोमती लाकर रख दी गई। मामले में वाद विवाद ने कब मारपीट का रुख अख्तियार कर लिया, किसी को पता नहीं चला। सूचना मिलते ही मौके पर भारी पुलिस फोर्स पहुंची तो शांति व्यवस्था कायम रखने के एसपी के निर्देश के बाद पीएसी बल की तैनाती कर दी गई। मामले में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। मीडिया को दिए गए बयान में राकेश पांडे ने कहा कि सूरज सिंह द्वारा मुझे मारने पीटने तथा असलहे के द्वारा मेरे कान पर प्रहार किया गया, जिससे मैं जख्मी हो गया। उन्होंने बताया कि मेरे परिवार के लोगों से। अपना नाम और परिचय बता दीजिए। राकेश पांडे, गौतम नगर, वार्ड नंबर 10 चंदौली। राकेश जी, किस लिए फोर्स तैनात है, क्या हुआ है यहाँ? ये भुकवा निवासी सूरज सिंह और नवनीत सिंह सन ऑफ वीरेंद्र प्रताप सिंह, ये लोग हमारे मकान पर ज़बरदस्ती कब्जा करने के लिए एक बहुत बड़ा सा गुमटी ले आकर के मेडिकल स्टोर के लिए रख दिए 3:05 पर। जब जागे और विरोध किए तो 25-30 लोग वहाँ वो पुलिया में बैठे थे और हमको खींच कर ले जा करके मारे वहाँ पे। मारने के बाद सूरज सिंह के द्वारा अपने पिस्टल से पट द्वारा मेरे यहाँ मारा गया। फिर क्या हुआ? फिर अब तो चल रहे हैं, थाने चल रहे हैं। नहीं, रात में फिर पुलिस आई कि नहीं? रात में एसपी साहब को फोन किया गया तो पुलिस तुरंत आई गई। इस समय अभी कौन कौन आए थे, क्या जांच कर रहे थे? ये एडीएम साहब थे साहब और लेखपाल साहब थे, कोतवाल साहब थे। ये पेपर का जांच के लिए आए थे लोग, तो हमने जो पेपर था वो दिखा दिए। अब क्या निर्देश मिला है? अब तो थाने लोग बुलाए हैं, चल रहे हैं। विपक्षी पार्टी भी वहाँ है, करे कि नहीं हमारा वो दाखिल खारिज है, तो वो भी अपना पेपर दिखाए, हम भी अपना पेपर दिखाते हैं। अब क्या आप मांग क्या कर रहे हैं, क्या होना चाहिए? मांग तो मकान तो मेरी माता जी का है, माता जी के नाम से है, आज प्रेजेंट में भी है। और ये टुटू सिंह, सूरज सिंह, नवनीत सिंह, आनंद सिंह, ये लोग अब जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं यहाँ की मेरे मकान पर, जबरदस्ती, बिना कोई पेपर का न बिना कोई कागज। ठीक। अपना नाम और परिचय बताएं। सूरज सिंह, ग्राम पोस्ट ऑफिस। क्या पूरा मामला है सुनील जी? कोई मामला नहीं है, फर्जी ढंग से फंसाया जा रहा है। उस प्रॉपर्टी से तो हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। आपके ऊपर आरोप है कि आपने मारपीट की और ज़बरदस्ती दुकान रखने की, और कुछ लोगों को घायल कई लोग इकट्ठा होकर मारपीट किए हैं। बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है। दुकान हम लोग दवा की लाइन में 20-22 साल से काम कर रहे हैं, कोई हमारी नई दुकान नहीं चल रही है। पहली चीज़, जो प्रॉपर्टी की विवाद है वो प्रॉपर्टी नवनीत सिंह और राकेश पांडे के बीच विवाद है। राकेश पांडे के 2 भाइयों से नवनीत सिंह ने रजिस्ट्री कराया है 2 शेयर, जबकि राकेश पांडे के ऊपर खुद 5-6 मुकदमे पूर्व से हैं, जबकि नवनीत सिंह के ऊपर एक भी 151 तक का मुकदमा कोई पूर्व का नहीं है। आपको पता होगा कि इसी कोतवाली में अभी कुछ दिन पहले 307 के मामले में गुंडाई करने के किसी के हॉस्पिटल में घुस के इन्होंने जानलेवा हमला किया था, जिसमें ये जेल जा चुके हैं। इसके अलावा भी कई मामले इनके ऊपर दर्ज हैं, आधा दर्जन मामलों में ये वांछित हैं। अब ये प्रॉपर्टी इनकी जा रही है, चूँकि इनके भाई ने रजिस्ट्री किया है, अब ये प्रॉपर्टी से अपने हाथ धो रहे हैं, इसलिए ये आरोप बेबुनियाद लगा रहे हैं घर वालों के ऊपर। और
अभी कहा जा रहा है कि इनका नाम खतौनी से कट गया है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो खतौनी से नाम कटा है वो कटा कैसे है। इन्होंने चकबंदी कोर्ट से आदेश कराया है। आबादी की प्रॉपर्टी में चकबंदी कोर्ट को सुनने का ही अधिकार नहीं है, लेकिन ये पैसे के बल पे और अपने रंगदारी और बाहुबलता के बल पे एक पक्षी आदेश करा दिया। उस एक पक्षी आदेश में हम लोगों को कहीं पार्टी ही नहीं बनाया गया। अब सोचिए कि जब मुझे पार्टी नहीं बनाया गया, ऐसे कोर्ट से आदेश कराया गया कि जिस कोर्ट को उस मामले को सुनने का ही अधिकार नहीं है, तो ये पूरे प्री प्लान वे में नाम काटने के लिए किया गया खतौनी से। लेकिन आपने रिकॉल किया तो अभी आपके पक्ष में भी तो नाम नहीं हुआ है, फिर ऐसा क्यों आपने किया? कोर्ट से रिकॉल हो गया, मेरा रिकॉल हो गया। देखिए, मामला कब्जे का नहीं है, मामला ये है कि वो उनके हाथ से पूरी जमीन जा रही है। रह गई बात, हमने 20/100 की रजिस्ट्री 2000 स्क्वायर फीट की कराई है। मौके पे मेरी दुकान 150 स्क्वायर फीट में थी। ये तो खुद है, अभी योगी बाबा कह रहे हैं कि जो दूसरे की जमीन कब्जा करेगा वो भू माफिया होगा। तो ये तो खुद भू माफिया है। मेरा 10 गुना ज्यादा जमीन 150 स्क्वायर फीट हमने मिली है जमीन, वो भी नहीं मिली। और कल का जो कृत्य हुआ है कि मेरी बनी बनाई दुकान को बिना किसी आदेश के प्रशासन ने, ना कोई स्टे है ना कुछ है, बिना किसी ऊपर के कोर्ट के आदेश के ये हाइड्रा लगाते हैं पुलिस वाले और ले आके मेरा दुकान फेंक देते हैं। मेरे दुकान में 10 से 15 लाख का दवा भरा हुआ था। हम लोग बैठे हुए हैं, ये क्या तरीका है कि आप दिखा के ले जाएंगे हाइड्रा? मैंने वही पूछा कि आप बताइए कि किस कोर्ट का आदेश है कि आप मेरा दुकान हटा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि नहीं, कोई आदेश नहीं है, लेकिन दुकान आपकी नहीं चलेगी। अब क्या करेंगे आप? अब तो इससे तो साफ जाहिर है कि आप पैसे के बल पे ये काम कर रहे हैं, लाठी पटक के गुंडई कर रहे हैं। तो मेरे पास सारे एविडेंस है, मैं इन लोगों के खिलाफ हाई कोर्ट जाऊंगा, अपील करूंगा। मेरे पास पूरे वीडियोज हैं। क्या पुलिस के खिलाफ? बिल्कुल करेंगे पुलिस के खिलाफ। पुलिस ने किसके आदेश से किया है मुझे ये बता दे पुलिस। मैं पुलिस से यही पूछता रहा कल कि आप बता दीजिए, चूंकि घर के नाते हम लोग थे वहाँ पे। दुकान है, हम लोग 20 साल से, कोई कभी कहीं हमारा बनारस दुकान है, चंदौली है, तमाम जगह दुकानें हैं, मिर्जापुर में है, तो कोई कहीं परिवार पूरा मिलके चलाता है। तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि कल का जो कृत्य हुआ कि इन्होंने हाइड्रा लगा के हमारी दुकान को उठा के फेंकवा दिया, तो किसके आदेश से इन्होंने फेंकवा दिया मुझे बता दें। उनका ये कहना है कि मामला जब कोर्ट में विचाराधीन था, आपने कैसे दुकान खोला? मेरा दुकान तो पूर्व से चल रहा है, मैं वही तो कह रहा हूँ आपसे। दुकान मेरी पूर्व से चल रही है, हम लोग 20 साल से काम कर रहे हैं। मेरे पास 20 साल पुराना लाइसेंस है, 20 साल पुराना लाइसेंस है। और रह गई बात कि आपको मैं संज्ञान में दे दूं कि मामला हमारा चल रहा था, हमारे ठीक बगल में एक गणपति कौन मेडिकल था, बजरंग मेडिकल, जब विवाद चल रहा था, तो अभी 9 महीने पहले कैसे बजरंग मेडिकल को वहाँ पूर्व के इंस्पेक्टर ने खुलवा दिया राजीव सिंह ने। तो ये जो राकेश पांडे हैं ये बाहुबली हैं, ये पैसे के बल पे कोर्ट का आदेश बदलवा देते हैं, थाना प्रशासन मैनेज करा देते हैं, जो चाहे वो करा देते हैं। ये जहाँ से जिस कोर्ट को सुनने का अधिकार नहीं, वहाँ पैसा फेंक के ये आदेश करा दे रहे हैं। अब आगे आपकी जिला प्रशासन से आपकी क्या है? जिला प्रशासन से मेरी मांग है, मेरा जिलाधिकारी से मांग है कि वो मेरे साथ न्याय करें। और मुझे पुलिस वालों की गुंडई मुझे एकदम बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है कि ये किसके आदेश और किसके सर पे कर रहे हैं। मेरे साथ राजनीति हो रही है, कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं है। नहीं, एकदम संतुष्ट नहीं। कहीं ना कहीं मुझे राजपूत होने का ये खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। ठीक, सताया जा रहा है, ये जबरदस्ती मेरी दुकान बंद कराई जा रही है। ये क्या तरीका है? ठीक।